अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे जीआईएस के नाम से भी जो है वो माखूज़ किया जाता है। और मोस्टली आपको जो है वो जीआईएस सुनने को मिलता होगा। जीआईएस स्टैंड फॉर जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जोग्राफी की जो है वो एक नई, जिसे कहते हैं वो ब्रांच है, एक नया जो है वो सिस्टमेटिक है जो कि जोग्राफी के अंदर जो है इसके लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जीआईएस जो है वो इस टाइम एक जो है वो एक डिसिप्लिन के तौर पर भी जो है वो यूज़ हो रहा है। अब कंटेंट्स जो हैं वो इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर जो हम कंटेंट्स को देखेंगे उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जीआईएस एक्चुअली होता क्या है। देन हम देखेंगे जी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जीआईएस के अंदर एक बहुत जो है वो टर्म कोऑर्डिनेट्स की इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर 3 तरह की चीज़ें हैं, इसमें लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड ग्रेटिट्यूड। अक्सर आप अक्सर आप मुझसे सुनते होंगे जी, लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अर्ज़ बल, तूल बल। देन ग्रेटिट्यूड यानी कि जाल क्या होगा। देन हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि जीआईएस से माखूज़ हैं। देन हम डेफिनेशन देखेंगे, एलिगेंट किस्म की डेफिनेशन जो कि प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाता है बाय डिफरेंट ऑथर्स। देन हम देखेंगे कि जीआईएस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, किन किन कंपोनेंट्स के ज़रिए जो है वो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश होता है। देन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, किस किस्म का जो है वो डिज़ाइन जो है वो जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश करता है। देन हम कुछ देखेंगे एप्लीकेशंस जो कि जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इस टाइम जो है वो अप्लाई की जा रही हैं। एप्लीकेशंस जहाँ जहाँ इसका यूटिलाइज़ है वो सब का सब जो है वो हम इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर जो है वो आज हम देखेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करें तो व्हाट इज़ जोग्राफी। अगर आप देखें तो जीआईएस जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम 3 वर्ड्स हैं जिनसे ये मिलकर बना हुआ है। जोग्राफिक सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑल द नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स। इसमें हम हर तरह के फ़ीचर्स आ जाते हैं, चाहे वो इंसान को गॉड गिफ्टेड हैं या इंसान ने जो है वो ख़ुद अपनी मेहनत से जो है वो तैयार किए हैं। जोग्राफिक के बारे में हो गया। इंफॉर्मेशन अब वो हर तरह की इंफॉर्मेशन जो कि आप किसी भी जगह से हासिल करते हैं। अच्छा, अब डेटा और इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। डाटा होता है रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल को थोड़ा सा जो है वो प्रोसेस किया जाता है तो वो इंफॉर्मेशन की शेप जो है इख्तियार कर लेता है। इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट डिस्क्रिप्शन अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल अबाउट। एंड देन अगर हम सिस्टम की बात करें तो सिस्टम क्या है। सिस्टम इज़ अ प्लेटफॉर्म डेट कैन हैंडल द इंफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड एट्रीब्यूट्स। अब वो सारा जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स, उसको जो है वो रन किया जाता है किसी भी एक ऐसे सिस्टम के थ्रू जो कि हाईली जो है वो फंक्शनल हो, हाईली जो है वो एट्रीब्यूटेड हो, और इसी तरह से वो जो है उसके फंक्शनैलिटी जो है वो अच्छी किस्म की होनी चाहिए। ना सिर्फ उसका आर्किटेक्चर हाई डेवलप्ड होना चाहिए बल्कि वो स्ट्रॉन्गली इसको भी फोर्स करता हो। अब हम देखेंगे कि जी एक्चुअली जीआईएस है क्या। GIS can be best defined by defining the two parts of the term geography and the information system। जैसे कि पीछे मैं geography एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये 3 वर्ड्स को बड़े अच्छे से एलेबोरेट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है वो जीआईएस आपको थोड़ा बहुत जो है इसके बारे में हाउ नाउ हो चुकी होगी कि एक्चुअली जीआईएस जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। जोग्राफी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मिलकर बनता है। अगर हम देखें तो जोग्राफी इज़ अ साइंस दैट डील विद द अर्थ एंड लाइफ ऑन द अर्थ। जैसे कि हमने जोग्राफी की बात की कि मैन मेड फीचर्स एंड द गॉड गिफ्टेड फीचर्स बोथ आर इंक्लूडेड इन इट, वाइल एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ अ वे। अब किस तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो है वो ये सारा सिस्टम कैप्चर करेगा, इसमें बहुत से कंपोनेंट शामिल हो जाते हैं जिसमें कैप्चर करता है। ये कैप्चर करता है, सबसे पहले ज़रूरी है कि डाटा कैप्चर किया जाए। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इन फॉर्म ऑफ पिक्स हो सकता है, इन फॉर्म फोटोग्राफी हो सकता है, एरियल फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। एंड देन उस डाटा को जो है वो स्टोर करना लाजम है। देन उस डाटा को रिट्राइव किया जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। एंड देन डाटा को सॉर्ट किया जाता है, इन फॉर्म ऑफ ऑर्डरिंग किया जाता है एंड प्रोसेस किया जाता है
किसके लिए? एनालिटिकल प्रोसेसेस के ज़रिए से। ये वो सारे प्रोसेसेस हैं जो जीआईएस में शामिल हैं। अगर हम थोड़ा सा अपना मैप को रिव्यू करें तो जैसे मैं आपको लैब में भी बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ कि जो हमारा अर्थ सिस्टम है वो डिफरेंट जो है वो हेमिस्फेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। अगर आप देखें तो हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर आप देखें तो नदर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें इसने 2 हेमिस्फेयर्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर्स के बारे में बताया है। और अगर इस मैप की अगर बात करूं तो इसमें जो एक्स है वो इक्वेटर को शो करता है और इक्वेटर की डिग्री होती है 0। ये मैं आपको बहुत दफ़ा मैप के ऊपर लोकेट करके दिखा भी चुकी हूँ। और अगर वाई की बात करें तो वाई प्राइम मेरिडियन को शो करता है, ठीक है। और यही लैटिन लॉग आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन अर्थ। यही दोनों मिलकर एक्स एंड वाई मिलकर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं अर्थ का। थोड़ा सा और हेमिस्फेयर्स को फर्दर जो है अगर हम डिटेल्ड में जाएं तो इसमें अगर आप देखें तो नदर्न हेमिस्फेयर की अगर बात करें तो इसमें इसको 2 पार्ट्स में वो डिवाइड करता है, नदर्न एंड देन सेकंड वन इज़ सदर्न हेमिस्फेयर। अगर आप दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो इसमें भी ज़मीन को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहा जाता है। सो उसने अलग-अलग करके जो है वो आपको दिखाया भी हुआ है। अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जी? कोऑर्डिनेट अ पेयर ऑफ एक्स एंड वाई प्रेजेंटिंग द लोकेशन ऑफ अ फीचर लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्चुअली अब एक्स एंड वाई कोई भी जो है जगह जो उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमने निकालने हैं किसी भी फीचर्स के तो उसके लिए लोकेशन अगर देनी है तो हमें एक्स एंड वाई 2 पॉइंट जो हैं वो लाजमी चाहिए जो कि ज़मीन के ऊपर आपको मिल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट को आल्सो जो है वो कार्ड कहलाता है किसी भी फीचर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस। जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, गली नंबर ये, मकान नंबर ये। सो ज्योग्राफी के अंदर एक्स एंड वाई 2 कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं जो कि उस ऑब्जेक्ट का जो है वो एड्रेस कहलाते हैं। ईच फीचर विल कंटेन डिफरेंट एंड यूनिक कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कोई भी फीचर जो है उसके एक जो हैं वो किसी भी दूसरे फ़ीचर के साथ जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स या एड्रेस मिलता होगा नहीं, यानी कि हर फ़ीचर का जो है वो डिफरेंट और यूनिक किस्म का जो है वो कोड होगा। और अभी किस तरह से मेजर किए जाते हैं? लैटिट्यूड्स के ज़रिए से एंड लॉन्गिट्यूड्स के ज़रिए से, जैसे कि पीछे हम मैप के ज़रिए देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि भाई एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर के कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली किस शक्ल के होते हैं, उनको हम जो है वो किस तरह से मेजर करते हैं, ये सब जो है वो हम नेक्स्ट अपनी स्लाइड के अंदर चेक करेंगे। सो कोऑर्डिनेट इज़ रेफर टू द एड्रेस ऑफ द फीचर। ये हैं जी कोऑर्डिनेट्स। अगर आप लोग थोड़ा सा मैथ्स को रिकॉल करें तो आपने इस किस्म की शक्ल जो है वो देखी होगी ग्राफ को जो है वो यूटिलाइज़ करते हुए। सो एक्स एंड वाई पॉजिटिव, देन नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव नेगेटिव वाई, एंड देन दोनों को नेगेटिव एक्स एंड वाई। सो अगर मैंने यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, लेट्स सपोज मुझे पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई के अंदर जो है वो लोकेशन को फाइंड आउट करना है, तो अगर आप देखें तो 2 डॉट्स यहाँ पर यूज़ किए गए हैं। एक पहले अगर डॉट की बात करें तो वो 3 ले रहा है एक्स से और 2 ले रहा है वाई से। सो 3 एंड 2 ये 2 जो हैं वो पेयर बन जाएंगे। इसी तरह एक और पॉइंट है जिसमें 2 लिया गया है एक्स से और 3 लिया गया है वाई से। सो ये बन जाएगा 2 एंड 3, यानी कि हर पॉइंट डिफरेंट होगा। सो अगर हम अब ये थोड़ा सा बहुत ब्रीफली जो है वो इसके अंदर बताया गया है। अगर लेट्स सपोज सबसे पहले जो हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हैं, एन रिप्रेजेंट नॉर्थ, एस रिप्रेजेंट साउथ ईस्ट, ई से, और डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे। अगर हम इसी अपने कोऑर्डिनेट को इसके अंदर रीशेप कर दें तो नॉर्थ एंड ईस्ट मिलकर बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा ये एक नई डायरेक्शन बन जाएगी। देन अगर हम नॉर्थ और वेस्ट को मिला दें तो नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा एन एंड डब्ल्यू। अगर ईस्ट एंड साउथ को मिला दिया जाए तो ये साउथ ईस्ट बन जाएगा। देन साउथ वेस्ट को मिला दिया जाए तो एस डब्ल्यू बन जाएगा। ये अब 4 की जगह 8
डायरेक्शंस जो हैं वो आपके पास बन चुकी हैं और यही कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हैं वो यूटिलाइज़ होती हैं, और ना सिर्फ यूटिलाइज़ होती हैं बल्कि ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। अब जो पीछे बार बार जिक्र हो रहा है जी, व्हाट इज़ लैटिट्यूड, व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड, सो हियर इज़ द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है जी? एंगुलर डिस्टेंस जो कि रेंज करता है टूवर्ड साउथ एंड नॉर्थ फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू द 90 डिग्री। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि इक्वेटर के ऊपर 0 डिग्री होता है, और नॉर्थ या साउथ की अगर आप बात करते हैं पोल के ऊपर तो वो 90 डिग्री होता है। सो जो लाइंस खींची जाती हैं वो लैटिट्यूड कहलाती हैं। लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी कहा जाता है, और ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो हैं वो रन करती हैं एज अ सर्कल पैरेलल्स टू द इक्वेटर। अब वैल्यू जो है वो लैटिट्यूड की जैसे जैसे आप नॉर्थवर्ड साइड को मूव करते हैं या जैसे जैसे साउथवर्ड साइड को मूव करते हैं वो चेंज होती है। सो अगर नॉर्थवर्ड साइड की तरफ मूव करेंगे तो 0 टू 90 डिग्री नॉर्थ कहलाएगा, और अगर आप साउथ की तरफ जाएंगे तो 0 टू 90 डिग्री साउथ कहलाएगा। इसी तरह से वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट ऑन द सेम लाइन ऑफ द लैटिट्यूड। लेट्स सपोज मैं बात करती हूँ जी 0 टू 10 डिग्री, 10 डिग्री का एक लैटिट्यूड है, तो वो पूरी लाइन जो है वो लैटिट्यूड की 10 डिग्री की ही कहीं, सो वो 10 डिग्री जो है वो सेम लैटिट्यूड पे रहेगा, कहीं नहीं कि जी थोड़ा सा 10 इधर है तो थोड़े सा लाइन आगे मूव करेगी तो वो 20 बन जाएगा, बल्कि एक लैटिट्यूड की अगर लाइन है तो वो 10 डिग्री ही लैटिट्यूड कहलाएगा। ओके, व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड? लॉन्गिट्यूड इज़ एंगुलर डिस्टेंस जो कि मेजर किया जाता है डिग्रीज़ के अंदर, मिनट्स के अंदर एंड सेकंड्स के अंदर ऑफ अ पॉइंट ईस्ट और वेस्ट, जो कि प्राइम मेरिडियन या जिसे ग्रीनविच भी कहलाया जाता है वहाँ से इसको मेजर किया जाता है। और जो है वो लॉन्गिट्यूड को मेरिडियंस भी कहा जाता है, यानी कि लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम मेरिडियंस भी कहलाता है। सो लॉन्गिट्यूड को मेजर किया जाएगा ईस्ट और वेस्ट के ज़रिए से। अब ये डिग्री, मिनट एंड सेकंड क्या है जी? जिस तरह से हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किलोमीटर्स, माइल्स, ईच एंड एवरीथिंग यूज़ करते हैं, इसी तरह से लॉन्गिट्यूड बल्कि अर्थ के ऊपर मेजर करने के लिए, ग्लोब के ऊपर जो है वो डिस्टेंस शो करने के लिए हम डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स को जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं। अब व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रेटिक्यूल, ग्रिड ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड लाइंस ऑन विच मैप्स आर ड्रॉन। जब एक मैप के ऊपर या एक ग्लोब के ऊपर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइंस को ड्रॉ कर दिया जाता है विद देयर डिग्रीज, तो वो क्या बन जाता है? वो ग्रेटिक्यूल बन जाता है। वो जो है वो एक जाल सा आपको नज़र आ रहा होगा, अक्सर आपने देखा होगा नक्शे के ऊपर लाइनों का जाल सा बना होता है। वो एक्चुअली जाल किस चीज़ का होता है? वो लैटिट्यूड्स का होता है एंड लॉन्गिट्यूड्स का होता है। सो आई होप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड जो हैं वो इसके डिग्रीज़ के साथ मेंशन किए जाते हैं। अब अगर हम देखें तो ये आपको एक पिक के ज़रिए जो है वो शो किया जा रहा है कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड्स एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर अलोंग द एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस देखेंगे आप, और लॉन्गिट्यूड जो है एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन अलोंग द एक्स एक्सिस। सो ये लॉन्गिट्यूड एंड लैंगिट्यूड जो है ये आपको एक ग्लोब के ज़रिए से वो बताने की कोशिश कर रहा है, जिसे प्राइम मेरिडियन एंड मेरिडियंस भी कहा जाता है। अब ये छोटी सी एक एग्जांपल दी हुई है जी, लैटिट्यूड्स की लाइन जो हैं वो इक्वेटर से जो हैं वो पैरेलल होती हैं, इसलिए उसको पैरेलल कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस जो हैं वो प्राइम मेरिडियन, जिसके साथ वो उसने एरो का निशान भी बनाया है, उसके साथ जो हैं वो लगी होती हैं, इसलिए इसके अलावा इसको मेरिडियंस का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन के साथ जो हैं वो इसके साथ साथ रन कर रही होती हैं, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेटिक्यूल। अब छोटी सी अब जो है वो सिस्टमेटिक सी डेफिनेशंस जो हैं वो हम देख लेते हैं जी। डेफिनेशन ऑफ जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है जी? A power set of tools for collecting, storing, retrieving, transforming and displaying spatial data from the real world। अब यहाँ पर जो है वो एक रियल वर्ल्ड का नाम यूज़ किया गया है कि जी असल दुनिया से जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाए, असल दुनिया से जो है वो रियल वर्ल्ड से डाटा कलेक्शन की जाती है। अब रियल वर्ल्ड में डाटा कलेक्शन इज़ नॉट अ सिंगल थिंग। डाटा कलेक्ट किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा,
उसको देन रीट्राइव किया जाएगा, यानी कि उसको जो स्टोर डाटा है उसको रीजनरेट जो है जहाँ से भी है वहाँ पे किया जाएगा। देन उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा उस शक्ल में जिस शक्ल से जो है वो उसको प्रोसेस किया जाएगा, एंड देन डाटा को जो है वो डिस्प्ले किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल डाटा। ये बोरक्स 1986 में जो है वो डेफिनेशन पेश की गई थी। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम involving the integration of specially referred data in a problem solving environment। ये कह रहा है कि जी ऐसा सिस्टम जो कि डिसीजन सपोर्टिंग हो, उसके अंदर जो है वो स्पेशल डाटा जो है वो एंटर किया जाता है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट के ज़रिए अंदर जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है। अगर देखा जाए तो इसके अंदर टर्म्स जो हैं वो स्पेशल डाटा की यूज़ की जा रही है। स्पेशल डाटा ऐसा डाटा जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता हो, और इस स्पेशल डाटा के ज़रिए से ना सिर्फ आप जो हैं वो डिफरेंट किस्म के जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स के एड्रेसेस, बल्कि उनको जो है वो प्रोसेस करके उनसे बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है हम डिटेल से जो है वो पढ़ें।